एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन नेवी एसएसआर का एग्ज़ाम देखो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इंडियन नेवी एसएसआर और मेडिकल असिस्टेंट का सिलेबस सेम है। बस एसएसआर में आपका मैथ्स आना है और मेडिकल असिस्टेंट एसएसआर में आपका बायोलॉजी आना है। बाकी 3 सेक्शन सेम रहने वाले हैं, तो वो भी कैंडिडेट इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आपका कोई डाउट आ रहा है तो कॉमेंट सेक्शन पर आंसर कर लेना। मैं आप सभी को बस एक ही चीज़ बोलूँगा, भाई मेरे जी जान से थोड़े दिन, मतलब इतना भी नहीं, आप डेली 6 से 8 घंटे भी अगर थोड़ा कंसिस्टेंट होकर पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन नेवी में फर्स्ट बैच में हो जाएगा। ठीक है। बाकी जो पेपर वगैरह है वो आप लगभग 10 में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं सारी चीज़ें, वैकेंसी क्या क्या कैसा कब रहने वाला है, क्या कब एडमिट कार्ड आएगा, सब कुछ शेयर करूँगा आपके साथ में, डोंट वरी। इंडियन नेवी एसएसआर 2024 की जगह पे हम 2025 लिख देते हैं, गलती से हो गया। ठीक है। आपका पेपर जो है वो मई मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। 12th लेवल के बेसिस पे एग्जाम होगा। 11th एंड 12th में जो आप पढ़ के आए वही आपका आता है पेपर में। बस थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड चाहिए होता है पेपर में, थोड़ा नहीं, काफ़ी अच्छा खासा स्पीड चाहिए होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में और 60 मिनट आपको टाइम मिलता है, मतलब 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। वीडियो का टॉपिक आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, साथ ही साथ आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, चलो। और मैं आपको जीएस का और इंग्लिश का सेक्शनल वीडियो भी बना के बता दूंगा, क्योंकि जीएस और इंग्लिश ऐसे टॉपिक हैं जिस पे मतलब सिलेबस फिक्स है कि उनमें से आना क्या है। ठीक है। इंग्लिश में जैसे कि भाई 2 नरेशन के क्वेश्चन आते हैं, 2 एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन आते हैं, 2 पंचुएशन के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर पैसेज का आता है। ठीक है, तो 10 नंबर तो यही हो गए। ऐसे करके पूरा सभी फिक्स है। इंग्लिश पे फिक्स है। जीएस में जैसे कि 3 से 4 फुल फॉर्म आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स का आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सरसाइज से आते हैं। तो वहाँ पे भी चीज़ें फिक्स हैं, वो मैं आपको सेपरेट करके बता दूंगा, आप परेशान मत होइएगा। बाकी चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपल सी बात है, 11th 12th के बेसिस पे आपका पेपर आएगा। 1 नंबर सही मार्क के लिए मिलता है और 0.25 का निगेटिव मार्किंग होता है। देखो 2 पेपर होते हैं, एक पहला और एक दूसरा। तो पहले पेपर में निगेटिव मार्किंग होता है, दूसरे पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। फाइनल जो कट ऑफ बनता है वो दूसरे पेपर के बेसिस पे बनता है। स्टेज 2 का जो पेपर कंडक्ट कराया जाता है उसके बेसिस पे आपका कट ऑफ बनता है फाइनल वाला। ठीक है। उस पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होता, लेकिन ऑफलाइन मॉक टेस्ट आपको उसके लिए लगाना होता है, क्योंकि ऑफलाइन ही पेपर हो रहा है वो। ठीक है। क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमें देखने को मिल जाता है। एग्जाम टॉपिक की मैं बात कर लेता हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो आपको पेपर में 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। नंबर 1 इंग्लिश होगा, नंबर 2 मैथ्स होगा, नंबर 3 आपका जीके एंड रीजनिंग होगा, चौथा नंबर साइंस होगा। एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं आप सभी के साथ में शेयर करता हूँ। ठीक है, वो चीज़ आप सुनो। देखो, इंग्लिश आप एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट देंगे, इसमें भी आएगा। ठीक है। जीके एंड रीजनिंग ये पहला सेक्शन में, रुको रुको रुको, इंग्लिश आपका कोई भी पेपर देंगे मेडिकल असिस्टेंट वाला देंगे, एसएसआर उसमें भी आएगा। मैथ्स आपका मेडिकल असिस्टेंट के पेपर में नहीं आएगा, लेकिन एसएसआर के पेपर पे आएगा। ये सबसे इजी पोर्शन है, यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है बिना गलतियों के। उसके बाद मैथ्स आपका आता है। मैथ्स 11th 12th का होता है, लेवल का होता है, लेकिन ठीक ठाक लेवल का आता है। एयरफोर्स के लेवल से नेवी का पेपर अच्छा होता है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ जीके एंड रीजनिंग का, तो जो पहला पेपर होगा ना भाई मेरे, उसमें रीजनिंग अब ये गायब करने लगे हैं। ठीक है, अब रीजनिंग नहीं आ रहा है, केवल जीके जीके देखने को मिल रहा है। उसमें भी फिक्स टॉपिक है, क्या क्या वो मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और लास्ट जो टॉपिक हो जाता है साइंस। साइंस बेसिकली फिजिक्स नहीं पूछा जाता है यहाँ पे, मतलब फिजिक्स आता है, लेकिन साइंस में आपको बायो भी देखने को मिलता है, केमिस्ट्री भी मिलता है, साइंस भी मिलता है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो लगभग लगभग 15 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के मिलेंगे। ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के और 4 से 5 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी को देखने को मिलेंगे। यहीं पे अगर आप मेडिकल असिस्टेंट के कैंडिडेट हैं तो आप इस वाले पोर्शन को हटा दीजिए और यहाँ पे आप बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन और भी ऐड कर लीजिए। बस इतना आपका यहाँ पे सिलेबस होता है, मतलब 4 ये टॉपिक होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्कोरिंग टॉपिक हैं। इंग्लिश नंबर 1 पे आप रख सकते हैं, और नंबर 2 पे अगर मैं बात करता हूँ तो जीके, अगर जिनका मैथ्स अच्छा है तो फिर तो वो स्कोरिंग हो ही जाता है, लेकिन ये वाला भी स्कोरिंग है, क्योंकि इन दोनों का सिलेबस जो है कहीं ना कहीं फिक्स है, मतलब पैटर्न फिक्स है। नेवी हमेशा उसी पैटर्न पे वही चीज़ें बार बार पूछता है। ठीक है। इसीलिए मैंने एक बैच भी लॉन्च किया था लास्ट टाइम, और मैंने वही चीज़ें करवाई हैं जो नेवी हमेशा से पेपर में पूछता आ रहा है। ठीक है, चलो। वो मेरा बैच का टेलीग्राम पे है, अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इनरोल कर सकता है। आपको स्टेज फर्स्ट के लिए, स्टेज सेकंड के लिए, ठीक है, और कोई भी बैच बाई करने की नीड नहीं होगी। आपको मैं फिजिकल, मेडिकल और टाइम टाइम से आपका डाउट सेशन, उसके साथ ही साथ वहाँ पे आपको इंग्लिश, साथ में जीके जीएस एंड रीजनिंग, साइंस एंड मैथ्स की पीडीएफ, और टाइम टाइम आपको मॉक टेस्ट कहीं लेने की नीड नहीं है। आपको लगभग मैं 40 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। इस बार उसी बैच में मैंने 20
प्लस इंग्लिश के मॉक टेस्ट और भी प्रोवाइड कराने का सोचा है, साथ ही साथ इनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये चीज़ काफ़ी मतलब आपको जो फीस है, आप कहीं पे ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी अगर 20 बाई करते हो तो मुझे लगता है 200-250 रुपये को मिलता है। मैं आपको 30 to 40 मॉक टेस्ट वहाँ पे शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। और 20 मॉक टेस्ट मैं इंग्लिश के करवा दूंगा, जिससे आपका इंग्लिश और जीएस इन दोनों सेक्शन में काफ़ी अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। चलो, इनके लिए मैं आपको पीडीएफ देता चलूँगा और बताता चलूँगा कि अगर कहीं पे किसी का ज़्यादा वीक है तो फिर कैसे उस चीज़ से ओवरकम किया जा सकता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। हाँ, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल 100 क्वेश्चन आपका पेपर में होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 1 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। मैथ से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साइंस से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूँ जीके से तो इससे भी 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सर एक चीज़ और भी होती है, जीके वाला जो सेक्शन होता है इसमें पहला जो पेपर होता है इसमें अब लास्ट के 2 पेपर से आपका जीके वाले में केवल जीके ही आ रहा है, और जो आपका मेन सेकंड पेपर होगा जिससे आपका फाइनल कट ऑफ बनता है उसमें आपको 6 से 7 क्वेश्चन रीजनिंग के भी देखने को मिल जाते हैं, जो ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं होते। इवन टॉपिक्स भी फिक्स होते हैं कि किन टॉपिक से वहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। चलो, तो ये आपका पेपर का पैटर्न है। उसके बाद अगर आप और भी डीप से जानना चाहते हैं कि किसमें कितना क्या कैसा होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे इंग्लिश वाला सेक्शन सबसे बढ़िया है, सबसे बेहतर है, चीज़ें यहाँ पे फिक्स हैं। जैसे कि पैसेज से बात कर लेते हैं, पहले पेपर में तो पैसेज भी नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रीपोजिशन ऐसा टॉपिक है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। एक्टिव पैसिव 2 क्वेश्चन 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। डायरेक्ट नरेशन 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। पंचुएशन 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं, ठीक है। वोकैब्स मैंने अपने बैच में बहुत अच्छे से कराया है। वोकैब्स वाला पोर्सन जो है वो 7 से 8 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। वो कैप्स वाला पोर्शन 7 से 8 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इंग्लिश वाले सेक्शन पे आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अगर बात कर लेता हूँ जनरल अवेयरनेस पे, तो जनरल अवेयरनेस पे आपको सब पढ़ने की नीड ही नहीं है। आपको पेपर में पोर्ट्स हमेशा देखने को मिलेगा, मतलब माउंटेन भले ना आए लेकिन पोर्ट्स हमेशा नेवी पूछता है, हार्बर हमेशा पूछता है, ठीक है, जिसे आप बंदरगाह बोलते हैं। फ्रीडम मूवमेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि बारडोली कब हुआ था। ये मैं जीएस वगैरह के बारे में सेपरेट बता दूंगा, आप उन टॉपिक्स को लिख लेना, उन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन पक्का आएगा और आता है। जिन्होंने पहले पेपर दिए होंगे उनको अच्छे से पता होगा। स्पोर्ट्स टॉपिक हो जाता है, मेन बताऊं, यहाँ पे स्पोर्ट्स हो जाता है, डिफेंस हो जाता है, नाइबर कंट्रीज हो जाती हैं। स्टैटिक वाला क्वेश्चन इधर से अपने को ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। हिस्ट्री, नेशनल लैंग्वेजेस क्या हैं, बर्ड, एनिमल, सॉन्ग, फ्लैग मोमेंट्स कब कब कौन से हुए हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे देखो थोड़े से एक दो क्वेश्चन आपको साइंस के भी देखने को मिल जाएंगे। डिस्कवरीज कब हुई, रिसर्च कौन सी हैं, अवार्ड एंड ऑथर कौन कौन से हैं। बुक भी यहाँ पे हमेशा पूछी जाती है, बुक भी हमेशा पूछी जाती है। फेमस बुक पूछी जाती है, करंट की बुक नहीं पूछी जाती है। करंट का जो क्वेश्चन आता है वो तो या एक्सरसाइज से पूछा जाता है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा चांस है जो इवेंट होते हैं कि पूछ लेता है WHO का कहाँ पे हुआ, G7 का कहाँ पे हुआ, G20 कहाँ पे हुआ, ठीक है, ब्रिक्स का कहाँ पे हुआ। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। साथ में कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछे जाते हैं 6 से 7, वो मैं टॉपिक आपके साथ में जरूर शेयर करूँगा। तो ये दोनों तो बिल्कुल स्कोरिंग है, ठीक है। इन 50 में अगर आप थोड़ी बहुत अच्छे से ढंग से मेहनत कर लेते तो आप कहीं ना कहीं 40 नंबर के आसपास आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इधर आपका एक भी सेक्शन अच्छा हुआ, आपका कट ऑफ फर्स्ट वाले स्टेज में 50 नंबर, पहले बैच के लिए 50 नंबर कट ऑफ नहीं जाएगा, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है इस बार। साथ ही साथ यहाँ पे मैथमेटिक्स का भी मेंशन कर रखा है, ठीक है। मैथमेटिक्स का है, देख सकते हो मैथमेटिक्स में आपको सबसे ज़्यादा किन चैप्टर का वेटेज होता है। ट्रिगोनोमेट्री एक अच्छा टॉपिक हो जाता है। एलजेब्रा जिसे हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह से 1 से 2 क्वेश्चन अपने को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और हाँ, ये देखो यहाँ पे कॉनिक सेक्शन एक अच्छा टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। सेट थ्योरी से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। नेवी में जो टॉपिक अच्छा आता है ना, ये भी उतना ज़्यादा मैथमेटिक्स हार्ड नहीं होता। ये वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा आता है साइंस का, जिसमें टॉपिक फिक्स है, सिलेबस वगैरह मैं आपको सेपरेट भी बता दूंगा, आप देख लीजिए। यहाँ पे किसी को कोई कुछ और डाउट हो इससे रिलेटेड तो मुझे आप बता सकते हो। मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये केमिस्ट्री के टॉपिक दे रखे हैं कि क्या क्या आता है। केमिस्ट्री वगैरह ज़्यादा डीप पढ़ने की नीड नहीं होती है, ठीक है। फार्मूले वगैरह पूछ लेता है, या फिर मेटल नॉन मेटल क्या होता है, ठीक है, ऐसे करके। और बायोलॉजी में आपका देखो डिसीज वगैरह पूछ लेता है, किससे कौन सा रोग होता है। समटाइम्स विटामिन से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, ब्लड वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। मैं आपको PDF शेयर करूँगा जो एग्ज़ाम रिलेवेंट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, आगे बढ़ते हैं। हाँ,
चलो अब थोड़ा सा मैं बैच के बारे में आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। देखो मेरा जीके जीएस और रीजनिंग साथ में का बैच है, जिसमें आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज आपका थ्योरी मिलेगी अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पैटर्न। साथ ही साथ रिलेवेंट टॉपिक एंड कंटेंट होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एमसीक्यू टेस्ट भी हम करेंगे, मंथली करंट अफेयर भी प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट आपका सिलेबस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे रीजनिंग के जो 6 से 7 टॉपिक मैंने बताए ना पीछे, उनको ही मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अपने पास जीके जीएस कंप्लीट है, इंग्लिश का भी यहाँ पे कंप्लीट बैच होने वाला है। अपने पास 50 डेज़ है, मैक्स टू मैक्स 50 डेज़ हैं। इन्हीं 50 दिनों में हमें जो भी करना है वही करना पड़ेगा, इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सारा का सारा क्लास टाइप जो होगा वो रिकॉर्डेड आपको बैच मिलेगा। रिकॉर्डेड में सारी की सारी चीज़ें होंगी। वीकली हम डाउट सेशन करेंगे, पीडीएफ एंड क्लास नोट्स मिलते रहेंगे। इंग्लिश क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ फॉर्मेट में मिलते रहेंगे। टेलीग्राम पे क्विज नेवी से रिलेटेड होती करते रहेंगे। स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड दोनों का सिलेबस करेंगे। फिजिकल एंड मेडिकल के लिए गाइड करते रहेंगे। वैलिडिटी जब तक आपका फेज 2 डन नहीं हो जाता तब तक हम ये इस बैच की वैलिडिटी रखने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए आप कुछ नहीं, मेरा टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे इसके बारे में संपूर्ण मतलब कंप्लीट जानकारी गेन कर सकते हो। ठीक है, बैच ज्वाइन करने के लिए कैसे क्या करना है मैं बता देता हूँ। टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो ये @अंशु सिंह 2। ये देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे @ANSHUSINGH2। ठीक है, बिना स्पेस के से लिखना। जहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है वहाँ पे आईडी आएगा, मुझे मैसेज कर लेना। कोई डाउट है तो आज कर लेना। एसएसआर और मेडिकल असिस्टेंट वाले बैच के लिए फ़ीस 349 रुपीज़ है, और एमआर जीके एसएसआर के लिए 249 रुपीज़। मुझे कॉस्टली इस वजह से नहीं लग रहा है क्योंकि यार इतना तो मॉक टेस्ट वगैरह ही करने पे आपको लग जाएगा, फिर इंग्लिश इसके लिए मुझे कंटेंट वगैरह टाइप करना होगा, तो फिर इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है। 50 डेज़ अच्छे से मेहनत करेंगे, सिलेक्शन लेना है तो आप डेफिनेटली इसमें इनरोल कर सकते हो। कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है गाइस, और प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करिए। मैंने आपको सिलेबस शेयर कर दिया है, बैच के बारे में भी बता दिया है, और फिर भी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आए तो ज़रूर आज करिएगा। टिल देयर एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।